हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयपुर का फेमस क्रिस्पी पनीर पकौड़ा की रेसिपी। और यह पनीर पकौड़ा इतना ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी होता है कि एक बार अगर बना लेंगे तो इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये टेस्टी पकौड़े बनाने में बिल्कुल कम समय लगते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यह क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम पनीर। और यह पनीर मार्केट से हमने लिया है, घर पे नहीं बनाया है। आप इसके लिए घर पे भी पनीर बना सकते हैं या आप चाहें तो इसे मार्केट से भी ला सकते हैं। यहाँ पे पनीर के सबसे पहले हम पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पनीर को पहले 2 टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम 2 इंच की लंबाई में कट कर ले रहे हैं। तो इसे हम 2 तरीके से आपको कट करके दिखा रहे हैं। आपको जो तरीके पसंद आए उस तरीके से आप इसे पीसेस में कट कर लीजिएगा। तो पहले हम इसे इस तरह से थोड़ी सी मोटाई और थोड़ी सी चौड़ाई में कट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इस पकौड़े के लिए कट कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरे तरीके से भी कट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पनीर को पीस से पहले कट कर लिया है। अब यह थोड़ी पतली हो गई है। अब इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो हम इसका भी लगभग 2 इंच के लंबाई में पीसेस कट करेंगे, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर लिया है हमने। तो हम यहाँ पे पतली वाले पीसेस से पकौड़े बनाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पतले वाले शेप में इसे कट कर लिया है। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में हम सारे पनीर को डाल दे रहे हैं। अब इस पनीर को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ चटपटी मसाला डाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आधा छोटा चम्मच पनीर मसाला डालेंगे और डाल देंगे आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नींबू का रस। तो ये सारे मसाले हमें पनीर में डालना है, क्योंकि जब हम इसके पकोड़े खाएंगे तो पनीर के अंदर कुछ चटपटा सा लगना चाहिए। अब इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, वरना पनीर जो है टूट जाएंगे। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं। इससे पनीर में बहुत बढ़िया कलर आ जाएगी। फिर से इसे चम्मच से मिक्स कर ले रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे पनीर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे अदरक कूटने वाली जो खल होती है वही खल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया और हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और हम यहाँ पे 15 पीस काली मिर्च डाल रहे हैं और डालेंगे इसमें 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है और यह पाचन के भी काम करती है। अब इन सभी मसालों को हम हल्के हल्के कूट लेंगे। इसे हमें बारीक नहीं, हल्की हल्की दरदरा रखनी है। तो इस तरह से आप मसालों को कूट लीजिए। तो मसालों को हमने हल्की दरदरा कूट लिया है। अब इसे एक बाउल में रख लेते हैं और इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी ले लिया है। अब इस कटोरी में डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इसी चम्मच से हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच बेसन और साथ में डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। आप मैदा और बेसन से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी नमक डाल दे रहे हैं ताकि ये फीकी न लगे। यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और न ही ज़्यादा पतला रखना है। यहाँ पे हम मीडियम में इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप पेस्ट बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमने मीडियम पेस्ट बनाकर तैयार किया हुआ है। तो इसी तरह से मीडियम पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए, हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और इस प्लेट में डाल रहे हैं 1 कटोरी ब्रेड क्रम्ब्स। और ये ब्रेड क्रम्ब्स भी आसानी से घर पे बन जाते हैं, तो आप इसको ब्रेड मंगा के बना सकते हैं। अब इस ब्रेड क्रम्ब्स में हम डाल रहे हैं कुटी हुई मसाला और इसे डालकर अच्छे से यहाँ पे हाथों से दबा दबा कर इस ब्रेड क्रम्ब्स में इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे साबुत मसालों को कूट कर जरूर डालिएगा, क्योंकि इन्हीं मसालों से यह जयपुर का फेमस पनीर पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो दोस्तों, इन मसालों को यूज जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है और पनीर में मसाले अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप जब पनीर के पकोड़े बनाएंगे उसी समय नमक डालिएगा। अगर इसमें पहले से नमक डाल देंगे तो इसमें से पानी छोड़ने लगेंगे। और इसे हल्के हाथों से मिक्स करिएगा ताकि ये टूटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसे हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब हम पनीर का पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट भी तैयार हो गया है और यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्ब्स को भी तैयार कर लिया है और पनीर भी तैयार है। अब हम एक पीसेस पनीर को उठाएंगे और इस तरह से बेसन में अच्छे से डिप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पनीर के ऊपर बेसन जो है अच्छे से चिपक रहे हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे पेस्ट को तैयार करना है। अगर बेसन पनीर के ऊपर नहीं चिपकेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ी सी और बेसन ऐड कर लीजिएगा, या चाहे तो यहाँ पे आधा चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और हम इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में इसे लपेट लेंगे। तो बहुत आसानी से यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब्स इसमें चिपक रहे हैं और साथ में जो हमने मसाला ऐड किया है ब्रेड क्रम्ब्स में, बहुत अच्छे से इसमें मसाला भी चिपक रहे हैं। तो इसी तरह से हम 2-3 आपको करके दिखा देते हैं, बाकी के पीछे समय इसी तरह से कर तैयार कर लेना है। दोस्तों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वाकई में ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो दोस्तों इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में जब सभी खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे यह पकौड़े दोबारा बनाने के लिए ज़रूर बोलेंगे। इसे फ्राई करने से पहले हम एक काम और करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पनीर इस तरह से हाथों पे उठाएंगे और हल्की हल्की इस तरह से हम पनीर को घुमाएंगे। इस तरह से क्या होता है, जो भी ब्रेड क्रम्ब्स हैं और मसाले हैं वो पनीर में अच्छे से चिपक जाते हैं। जब इसे हम फ्राई करते हैं तो ये तेल में बिल्कुल नहीं निकलते हैं और इनकी शेप भी बहुत बढ़िया दिखती है। तो इस तरीके से आप ब्रेड क्रम्ब्स लगाने के बाद पनीर को हल्के हल्के जरूर घुमा लीजिएगा। तो इसी तरह से हमने सारे पनीर को तैयार कर लिया है। अब चलिए हम फ्राई करते हैं। तेल को हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल को हमने हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए गर्म किया है। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है और हम इसमें एक एक करके पकौड़े डाल रहे हैं। तो जितना तेल में आ सके उतना आप पकौड़े डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़े को तेल में डाल दिया है। इसे आप थोड़े से तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। पकौड़े को तेल में डाल दीजिए। उसके बाद आधा मिनट के बाद इसे इस तरह से चला लीजिए। या तो आप देखेंगे कि इसकी झाग धीरे धीरे कम हो गई है, तभी आप इसे चला सकते हैं। और ये पकौड़े फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट में पकौड़े फ्राई हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, तो इससे हम निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पकौड़े को निकाल लेंगे। और ये देखिए जयपुर का फेमस पकौड़ा घर पे बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप जयपुर का फेमस पकौड़ा बनाकर जरूर देखिए। इसे आप टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए पकौड़े को तोड़ के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़े बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।